हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो अब तो दिसंबर भी स्टार्ट हो गया है और सोचा था कि भाई दिसंबर तक मोटा मोटा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, बट वही है, नहीं हो पाया। बट ये है कि रेस में है, मतलब जितना होना था उतनी हो पाया, बट हाँ उसके थोड़ा पीछे है। दिसंबर का जो प्लान है वो ऐसा है कि अभी कोई मॉक टेस्ट तो स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। तो अभी मेरा पूरा फोकस ये है कि इस महीने में जितना हो सके उतना सिलेबस को भाई ग्रैब कर लो, जितना हो सके उतना कंप्लीट कर लो। मेरे लिए भी ये सजेशन है और आप लोग के लिए भी यही सजेशन है भाई कि जितना हो सके उतना दिसंबर में सिलेबस को कर लो कंप्लीट, क्योंकि यही दिसंबर ही एक ऐसा महीना जिसमें थोड़ा प्रेशर कम रहता है। क्योंकि जैसे ही जनवरी जाता है ना भाई, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, इतना दिन इतना दिन इतना दिन इतना दिन, और लो भाई ये पेपर आ गया। तो यही एक महीना है जहां पर थोड़ा दिमाग नॉर्मल रहता है कि नहीं भाई अभी 25 में हो, पेपर 26 का है। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है दिमाग में कि नहीं है अभी अच्छा खासा टाइम। तो इसमें मेरा भी यही है कि इसमें जितना हो सके, अगर कुछ नहीं तो जो वेटेज चैप्टर है, जितना जो महान चैप्टर है जो फिर भाई सुनने में फटती है यार कि ये भी करना ये भी करना है, तो वो सारे चैप्टर्स को भाई मेरा दिमाग में यही है कि इस बार पहले उसको करना है कंप्लीट। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो मैं स्टार्ट भी किया था पढ़ाई, तो मैं इसी दिमाग से ही किया था कि पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जो 12th में जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर्स होते हैं वो भाई वेटेज भी अच्छा खासा है एंड उनको टाइम भी बढ़िया खासा लगता है। तो इसलिए मैंने 12th में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो उसमें बात करूँ अभी तक जो मेरा कंप्लीट हो गया है वो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी मेरा चल रहा है। आई थिंक एक हफ्ते में इसको कंप्लीट कर दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने कर लिया था, कैपेसिटर कर लिया था, एंड उसके बाद मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करके मैं मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दूंगा। देन उसके बाद मैं अपना फिजिक्स में 2 चैप्टर स्टार्ट किया था, मतलब एक में 12th का स्टार्ट किया था, देन एक 11th का भी स्टार्ट किया था। तो 11th में मैंने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें मैंने वेक्टर किया था। अभी तक वेक्टर कंप्लीट कर लिया, देन बेसिक मैथ हो गए, काइनामेटिक्स हो गए, एंड अभी मेरे चल रहे एनएलएम के, अभी मतलब एनएलएम स्टार्ट किया हुआ है, वो भी चल रहे हैं। तो ये अभी मेरा मोटा मोटा हुआ है फिजिक्स का। एंड केमिस्ट्री में मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा। एंड किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई मैं फिजिक्स कहाँ से कर रहा हूँ और किससे कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में क्या कर रहा हूँ, मतलब फिजिक्स में मेरा ये है कि मैं एक सिंगल टीचर से पूरा सिलेबस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टीचर से कर रहा हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए 12th में इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कर रहा हूँ डीजे सर। ये जो टीचर है ये कोटा के टीचर है, मतलब ये ऑनलाइन में ना थे अभी तक, ये सिर्फ ऑफलाइन में थे। बेस्ट टीचर है, मतलब तुम अगर ऑफलाइन में अगर तुम्हारे कोई भी दोस्त है या कोई कनेक्ट है, वो जानता होगा कि डीजे सर कितने फेमस है। तो मैं जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि डीजे सर ऑनलाइन में आ रहे, तो मैंने इसको वहाँ से उनको पढ़ना स्टार्ट किया। देन फिर मैंने 11th में जो मैकेनिक्स की बात की जाए, तो मैकेनिक्स में मैं कर रहा हूँ पीएमबी सर से। पीएमबी सर भी ऑफलाइन के ही टीचर है और ऑनलाइन में इनका 20 साल का पहला है, बट ये ऑफलाइन में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो मैं इनसे कर रहा हूँ। देन और अगर आपको भी इनसे अगर करना है तो आप कर सकते हैं, मतलब हाँ करियर विल में है, मैं भी वहीं से कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। देन बात की जाए सर पढ़ाते कैसे हो, तो भाई एक नंबर, मतलब तुमको सारी चीजें मिलेंगे, थियरी भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जेई मेंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, मतलब जितने भी चीजें इस समय पिछले 2-3 साल के जो भी मतलब एग्जाम में जो भी आए हैं या आने वाले में जो मतलब लोग 2026 की मतलब कर बोल रहे हैं कि ये आएगा, वो सारे चीज को सर दिमाग में रख के पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को तो भाई बहुत सही लग रहा है। अगर आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नो डाउट। एंड मैं शायद हाँ इन लोग का कुछ क्रैश कोर्स भी सर ला रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ भी सर्च करके देख सकते हैं। एंड अभी तो वो वक्त नहीं है कि आप डिटेल से पुराना बैच से पढ़ सके। तो अगर कोई मतलब जो ऐसा है कि जो भी बहुत टफ टफ चैप्टर रहता है आप वो कर सकते हैं, बाकी आपका है, मेरे को तो अभी इतना ज़्यादा भी कुछ बोल नहीं सकता। तो आज की बात की जाए पढ़ाई का, तो आज मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले एज यूजल वही सेल्फ स्टडी से ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो मैं आज केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में। पहले तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट किया था, देन उसके बाद मैंने उसका अगला टॉपिक पढ़ा, कौन सा, वीक फोर्स में मैंने बंडल वार फोर्स को आज पढ़ा, जिसमें कीजोम फोर्स, डिबाई फोर्स एंड लंडन डिस्पर्सिव फोर्स को मैंने आज कंप्लीट कर दिया था। देन उसके बाद मैंने फिर एमबीआई को पढ़ा था, एमबीआई में मैंने आज ट्रांसक्रिप्शन को फिर से पढ़ा, देन इसको आज फाइनली कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जेनेटिक कोड को स्टार्ट किया था। आई थिंक मेरे को 2 पैराग्राफ पढ़ा था, देन उसके बाद इसको वहीं पे रोक दिया। फिर मैंने एनएलएम को भी लिया था। एनएलएम में मैंने पहले तो क्लास नोट्स को रिवाइज किया था, देन इस पे मैंने को मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन बनाने थे, उसे भी बना लिया था। देन ये होने के बाद फिर मैं ना जो अपना वो स्लो डे रिवीजन का, उसमें मैंने आज एंडोक्राइन में 2 से 3 टॉपिक ही पढ़ा था, जिसमें आज मैंने पैराथायरॉइड कंप्लीट किया, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड को कंप्लीट किया फाइनली। ठीक है, देन फिर वही फ्रेश व्रेश होकर मस्त आग बैठ जाता हूँ चेस लेने। देन उसके पहले हुआ क्या था, कल मैं जब अपना लाइव स्टडी कर रहा था ना, उस समय जो मैं टेबल पे जो ये यूज करता हूँ अपना, क्या बोलते हैं, लैंप, उसमें हुआ क्या था कि उसके अंदर जो बल्ब लगा था ना, शायद वो शॉर्ट सर्किट हो गया था भाई, फुल धुआं धुआं हो गया था। वीडियो अगर रहेगा तो मैं लगा दूंगा। तो उसका मेरे को बल्ब लेने जाना था, तो वही उसका बल्ब वो लाया। देन उसके बाद फिर मैं अपना लेक्चर लेने बैठ गया। लेक्चर में मैंने आज पहला तो एनएलएम का लेक्चर लिया था, जिसमें सर ने पहले तो हॉट एयर बलून वाले कंसेप्ट पे उसको कंसेप्ट समझाया, देन उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए, एंड उसके बाद सर ने न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, मतलब न्यूटन का वो थर्ड लॉ जो है ना, उसे आज समझाया। देन उस पर भी क्वेश्चन करा के, तो आज का लेक्चर्स में तो सर ने यही किया। देन उसके बाद मैंने आज का दूसरा लेक्चर दिया था, वो है जो एंडोक्राइन चैप्टर है ना भाई, मतलब मैं जब इसको पिछले बार पढ़ रहा था इतना ज्यादा मैं बोर हो गया था कि मैं इसका आखिरी लेक्चर देखे ही बंद कर दिया था। मैं बोला भाई रहने दो यार, इसको कभी और करेंगे। तो वो जो कभी और था ना वो आज आया, तो आज इसका मैंने लास्ट लेक्चर देखा, एंड इसको फाइनली आज इसका लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया। अब देखता हूँ इसको पढ़ पढ़ के कितना दिन में होता है। देन फिर मैंने आज उसके बाद फिर मैंने एक एमबीआई का लेक्चर देखा था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। एंड आप लोग का क्या दिसंबर का प्लान है, आप लोग प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।